आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया विधायक विजय मिश्र की रिहाई का संकेत, कहीं विपुल दुबे दिखावा तो नहीं। खबर जनपद भदोही के ज्ञानपुर मुख्यालय से है, जहां 20 अक्टूबर को ज्ञानपुर तहसील स्थित गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने इशारों में विधायक विजय मिश्र की रिहाई की तरफ संकेत दिया और कहा कि विधायक विजय मिश्र हमारी पार्टी के लिए बहुमूल्य हैं। ऐसे में यदि निषाद पार्टी का दिल आज भी विधायक विजय मिश्र के लिए धड़कता है तो पंचायत चुनाव में शिकस्त खाने वाले विपुल दुबे की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से दावेदारी कितनी प्रबल है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्योंकि निषाद पार्टी अगर विधायक विजय मिश्र को आज भी अपना मानती है तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में विधायक विजय मिश्र को एक बार फिर निषाद पार्टी ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि भले ही चुनावी सभा में विपुल दुबे ने एक अच्छी खासी भीड़ जमा कर ली हो, लेकिन टिकट पाने की राह आसान नहीं होगी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में जो अलग तरह की पंचायत देखने को मिली, उस छवि का प्रभाव भी कहीं ना कहीं विपुल दुबे की दावेदारी में बट्टा लगा सकता है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने समाज के उत्थान के साथ साथ यह भी कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन वाली सरकार पूर्ण बहुमत से लौट रही है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? मैं तो पहले आपको चैनल को बधाई दूंगा कि कम से कम इस 2 जून की रोटी जिसके पास नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, उनकी एक आवाज़ बनी निषाद पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफार्म दिया और उस सदन में भेजा जिस सदन से कभी अंग्रेज़ों ने काला कानून बनाकर इस देश के 578 जातियों को उजाड़ा था कि क्रिमिनल कास्ट हैं, और उन्हीं के तर्ज पर रहकर पिछली सरकारों ने एक विशेष वर्ग जो इस देश को आज़ाद कराया हो, कभी राम को गंगा पार उतारा हो, अंग्रेज़ों और मुग़लों को मौत के घाट उतारा हो, ऐसे लोग उजड़े परिवार जो नदियों के किनारे हैं, ऐसे लोगों के हक हिस्से पर डाका डालने वाली पार्टियां, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे सपा बसपा रही हो, ऐसे लोगों को हटाने के लिए निषाद पार्टी खड़ी हुई। और उस सदन से जहां काला कानून बनाया, तालघाट नदी 2007 में बसपा ने छीना, सपा ने भी कहा कि हमारा जो मझवार गौड़ तो रहिया खरवार बिल्दार खरोट कोली साथ में, राष्ट्रपति ने लिख रखा कि केवट मल्ला बिंद जो है मझवार हैं, लेकिन हमारी इन उपजातियों को सरनेम पुकारू नाम को पिछड़ी में डाल के हमारी ज़मीनों को लूटने का प्रयास किया, हम लोगों को संविधान से अलग कर दिया। ऐसी पार्टियों को हटाने के लिए और उस विधान परिषद में जहाँ से कानून बनाकर हमें महरूम किया गया है, वहाँ फिर कानून बनाने की कलम भारतीय जनता पार्टी दे और हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसमें मिलके इतनी बड़ी शक्ति पैदा की। मैं बधाई और धन्यवाद देने के लिए आज यहाँ एक स्वागत समारोह है। उन्हें जीत का मंत्र देने आया हूँ, उन्हें कहने आया हूँ कि झुआ भर वोट पर पौआ का लेवी लगा था, एक एक झोरे में एक एक नेता पैदा किए थे। अब तक पार्टियों ने नेता पैदा किया और नेता पैदा करके आपके वोट पर डाका डाला। अब नेता के साथ नीति भी चाहिए, तो ऐसी नीति बनाओ कि जिससे भारत सोने की चिड़िया चल रहा है। निषाद राज नीति बनाए थे तब राम राज आया था, राम और निषाद राज मिल के नीति बनाए तब प्रजा सुखी थी। आज पिछली सरकारों ने ऐसी नीति बना दी कि प्रजा दुखी है। उसी नीति को बनाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल कि ऐसी नीति की कोई सुखी कोई दुखी, कोई धनी हो जा रहा है, कोई गरीब होता जा रहा है, तो ऐसी नीति बनाई जाने के लिए आज के दिन में यहाँ बताया जा रहा है कि भाई लोकतंत्र में संविधान समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसकी चाबी जो की है वो वोटर के पास है। और वोटर पॉलिटिकली बेहोश है, गरीबी, लाचारी, बीमारी से, और बचा 15 दिन जब रह जाता है तो पौआ से बेहोश कर देते हैं। तो ऐसे वो असली भगवान हमारा है इस देश में, लोकतंत्र में असली भगवान वोटर है। भगवान ही के ऊपर पौआ का लेवल भी गाँव का लेवल लगा। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाना है और उसे होश में लाना है, होश में लाने के बाद जोश पैदा करना है, फिर उनको सही ज्ञान देना है और फिर सही जगह वोट डलवाना है 2022 में।
भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट निर्धारित की है वो हम उससे ज़्यादा जीत कर दिखाएंगे। निषाद पार्टी भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और ज्ञानपुर हमारा जीत रहा, हमारा सीट रहा है। मेरा एक पहला विधायक गया है और भदोही यहाँ फूलन देवी यहाँ कभी सांसद हुआ करती थी और 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। उनकी हत्या हुई, रामविलास पासवान ने उसकी आवाज़ उठाई कि जांच होनी चाहिए, मुलायम सिंह ने जांच की नहीं की। आज उनकी प्रॉपर्टी लेखा जोखा रखने वाले कैलाश चौरसिया जो थे उन्होंने हड़प लिया और उसे समाजवादी पार्टी ने मंत्री बना दिया और मंत्री बनाकर उन्हें अब उनकी सुरक्षा, आज उनकी माँ का MP का दर्जा दिलाना फूलन देवी की प्रॉपर्टी को जो हड़पा उसे जेल भेजवाना, उनका वापस कराना, इनके तालघाट नदी जो छीनी है बसपा की सरकारों ने उसे फिर कानून बनाकर वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन वापस कराना, इनके जो तालघाट नदी जो रोजी रोटी वापस कराना, इनका जो आरक्षण है जो संविधान में लिखा हुआ है उसे मझवार नाम से दिलवाना और पिछड़ी जातियों में जो नाम फर्जी हमारा डाल दिया उसे हटवाना है, क्योंकि चमार भाई के बेटे की सुरक्षा कानून से होता है, वो उसे कोई रे नहीं कर सकता। तो उसी संविधान के पन्ने में लिखा कि केवट बल्लभ बिंद के भी बेटे को कोई रे नहीं बोल सकता, उसकी भी सुरक्षा है। इन हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया है और मलाई कोई दूसरा खा रहा है, तो इन्हें जगा रहा हूँ, इन्हें बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। आज राम भी मंदिर बन रहा है तो उसमें संविधान का बहुत बड़ा रोल है। तो निषाद राज का भी किला बनना चाहिए और इनको यही कह रहा हूँ कि राम की कैबिनेट में जब निषाद राज आए थे तब राम राज आया था, तो फिर राम राज तो है लेकिन निषाद राज बिना अधूरा है। तो ये दोनों विचारधारा जब 2022 में पहुँचेंगी तो पुनः उत्तर प्रदेश में राम राज आएगा, ये हमने इनको बताने के लिए आया हूँ। एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले आपका जनाधार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, बहुत तेज़ी से आपका जनाधार ज्ञानपुर विधानसभा में खासकर आपने जो बड़ी जीत दर्ज की थी और वो विधायक अब जेल में है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब ट्रेन चलती है तो झटका लगता बहुत, जब स्पीड पकड़ लेती ट्रेन, प्लेन भी जहाज़ भी चलती लगता चल ही नहीं रही है और बहुत तेज़ चलती है। और माननीय विधायक जी की कुछ गलतियां हैं और लेकिन फिर भी मेरे विधायक हैं, मैं उनके साथ हूं और मैं जांच का मांग किया हूं सरकार से, एक जांच हो और जो अधिकारी कर्मचारी हों दोषी हों, और अगर मिश्रा जी दोषी हों तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जांच होना चाहिए। बिना जांच के किसी को इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। और जांच के बाद वो एक प्रतिनिधि रहे हैं और भी एक निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल के विधायक रहे, तो मैं उनके जांच की मांग कर रहा हूँ। जांच होने पर जो दूध का दूध पानी पानी हो और न्याय दिलाने का काम करूँगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।